नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। नेपाल हिंसा के बाद अब सत्ता का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर नेपाल में लगातार चर्चा चल रही है। आज जहां पर प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर बैठक का दूसरा दिन था, लेकिन अंतरिम प्रधानमंत्री को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। वैसे कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है कि सुशीला कार्की का नाम अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए फाइनल हो चुका है, क्योंकि इस नाम के समर्थन में जेनजी हैं, जो लगातार उनसे देश का नेतृत्व करने की अपील कर रहे हैं। वो बैठकों में भी हिस्सा ले रही हैं, लेकिन खबर ये है कि इन बैठकों में जो पेच फंस रहा है वो नेपाल की संसद को भंग करने को लेकर है, क्योंकि राष्ट्रपति पौडेल संसद भंग करने के लिए तैयार नहीं, जबकि जेनजी भी चाहते हैं कि नेपाल की संसद को भंग कर दिया जाए और साथ ही नए सिरे से संविधान के मुताबिक शपथ हो। इस बात पर सुशीला कार्की भी जोर दे रही हैं। उन्होंने बैठक में तर्क दिया कि पहले संसद को भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान के अनुसार संसद कायम रहते हुए किसी गैर सांसद को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। इस टकराव के बीच जहां जेनजी ने सीधी धमकी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी सुशीला कार्की के नाम पर मोहर नहीं लगी, तो फिर हम राष्ट्रपति को सड़क पर घसीटेंगे और नेताओं को मार देंगे। तो क्या आज की शांति नेपाल में नई हिंसा की क्रांति का इशारा है, या फिर सेना, राष्ट्रपति, प्रदर्शनकारियों के बीच कोई समझौता हो जाएगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक्सपर्ट्स को सुनवा देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वहाँ आंदोलनकारियों के बीच से जो बातचीत हुई और सेना के साथ बातचीत हुई, उसमें सुशीला कार्की जी के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी। अब सुशीला कार्की जी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है प्रदर्शनकारियों की मांग को पूरा करना। तो सुशीला कार्की यदि प्रधानमंत्री बनती हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी प्रदर्शनकारियों की सोच के अनुरूप उतरना। उनकी जो मांग है वो दो बड़ी महत्वपूर्ण मांगे हैं, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। उस पर भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जो कार्रवाई की बात लगातार प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, वो एक बड़ी चुनौती होगी। समय में जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की एकमात्र महिला न्यायाधीश रही, प्रधान न्यायाधीश रही सुशीला कार्की अंतरिम सरकार की प्रमुख बन सकती हैं, नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। वो यदि नेपाल की अंतरिम सरकार की मुखिया बनती हैं तो जाहिर है कि उनकी गाइडेंस में, उनकी गार्जियनशिप में नेपाल में लोकतंत्र का जो भविष्य है वो अच्छा बन सकता है। और सुशीला कार्की का नाम यदि फाइनली चुना जाता है तो ये नेपाल के लोकतंत्र के लिए अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो आइए दहाड़ की चर्चा शुरू करने से पहले आपके सामने वो सवाल जिनके इर्द गिर्द रहेगी आज की चर्चा। पहला सवाल ये है कि विद्रोह की आग बुझी तो सियासत सुलगी। पहले हिंसा, आगजनी, लूट, अब आंदोलनकारियों में फूट। नेपाल का सत्ता संग्राम किसके हाथ में निजाम? क्रांति के बाद शांति, जेनजी आंदोलन फटक गया क्या? सुशीला कार्की होंगी चेहरा वरना गोली वाला फैसला?